बिहार में पैक्स चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। पंचायतों में सरगर्मी तेज हो चुकी है। प्रत्याशी अपने जीत को सुनिश्चित करने के लिए डोर टू डोर कैंपेनिंग भी कर रहे हैं और लगातार मतदाताओं से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। मालूम हो कि सुपौल में 4 चरणों में पैक्स चुनाव होनी है, जिसमें पहले चरण का मतदान 26 नवंबर और अंतिम चरण का मतदान 3 दिसंबर को होगा। इसी बीच हमारे संवाददाता सुपौल के राघोपुर प्रखंड और प्रतापगंज प्रखंड पहुंचे, जहां उन्होंने पैक्स के प्रत्याशियों से बात की। तो सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने इस रिपोर्ट में। हम किसान के लिए जो है सोचेंगे, ठीक है। किसान को जैसे श्रीपुर पंचायत में यूरिया का भी दिक्कत होता है, किसान का सही समय पे जो है अनाज जो है सही मूल्य पे नहीं बिक पाता है, ठीक है सर। उस मुद्दा पे हम काम करेंगे सर। अभी तक आपके बारे में ये भी पता किया था, आप एक समाज सेवी भी रह चुके हैं, लोगों का सेवा करना आप सुनिए सर, जब यूरिया का जब कमी हुआ था तब हम जहाँ से हुआ व्यवस्था करके हम पूरा जो है पंचायत में जो जितना किसान को हम जानते हैं उतना किसान को हम यूरिया दिए। जो दाम पे खरीद हुआ वही दाम में हम यूरिया दिए। लगभग हम 3 साल से जो है किसान को बीज देते हैं और बीज अपने उपलब्ध करवा करके हम देते हैं। खेती करके जो है लास्ट में जो है किसान से हम पैसा लेते हैं। आखिर इस तरह किसान के बारे में, किसान के हित के बारे में इतना सोचते हैं और विचारते हैं क्या? जी सुनिए सर, इससे पहले मैं एक बिजनेसमैन है और हम गांव में घूम करके देखते हैं जो किसान के पास जो है खेती करने के लिए भी पैसा नहीं रहता है, समय पे खाद डालने के लिए पैसा नहीं रहता है, इसीलिए सर हम उनको सहयोग करते हैं। वैसे तो सरकार के द्वारा जो पैक्स में होता है बहुत सारे लाभ दी जाते हैं किसानों के लिए, तो किसान उस चीज से वंचित रह जाते हैं। और हम लोगों ने जो बहुत सारे पंचायत में देखा, चुनाव तो जीतते हैं, जीतने के बाद बहुत सारे प्रत्याशी जो है उस चीज को भूल जाता है और किसान के हित के बारे में सोचता है। आपकी क्या प्राथमिकता है? सर देखिए, हम किसान का बेटा है, हम किसान का दर्द समझते हैं। यहाँ किसान के लिए जो है कोई भी अध्यक्ष जो है काम नहीं करते हैं, ठीक है सर। तो क्या कुछ आपको जनता से आने वाले चुनाव को लेकर के क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? जनता से हमको यही कहना है सर, आप एक बार जो है 5 साल का मौका दीजिए। 5 साल में अगर हम काम नहीं करेंगे तो कोई सरकारी नौकरी नहीं है सर जो हम परमानेंट रहेंगे। 5 साल के बाद अगर काम नहीं करेंगे तो आप जो है उठा करके फेंक दीजिएगा। आपके कार्यकाल में मतलब किसान को फायदा मिलेगा? जी फायदा मिलेगा। चलिए, हमसे सही समय पे अनाज जो है बिकेगा सही रेट पे, उसके बाद खाद बीज जो भी लाभ हैं सरकारी सब मिलेंगे। चलिए, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ बताइए। हम लोग का ये है, किसान का जो धान है बिक्री के समय में ये टैक्स दे के नहीं लेता है। उसके बाद जनता का है, इधर हम लोग का जो आप खड़ा होइए, उसके बाद जो है इधर जनता का जो है फसल जो होता है धान क्रय जो होता है वही नहीं लिया जाता है इधर का। इसी कारण से हम और जनता भी चाहता है कि खड़ा होइए, हम लोग सपोर्ट करेंगे। कुछ हम लोग जो देखे हैं, बहुत सारे जो वर्तमान पैक्स अध्यक्ष होते हैं वह ऐसे व्यक्ति को वोटर लिस्ट में नाम जोड़ते हैं जो उसका करीबी माना जाता है, जिस चलते होता है ऐसे ऐसे किसान भी अभी पंचायत में छूटे हुए हैं जो ओरिजिनल किसान है और उनको मूलभूत सुविधा सरकार के द्वारा जो दी जाती है उनको नहीं मिल पाता है। इस पर आपका क्या कहना है? ये कहना है कि उसका कहना है जो इधर का जो मूल किसान है जो उसका मेंबर में नाम होना चाहिए, वो गौण रूप से वो अपना जोड़वा लेता है। इधर का कोई मतलब खबर या कोई पता नहीं चलने देता है, उसके बाद जोड़ता है ऑनलाइन से तो उसको हटा दिया जाता है। तो विभाग की तरफ से क्या लापरवाही आपके? विभाग की तरफ से हम लोग जनता हम लोग के पास आता है, कहता है कि हम लोग ऑनलाइन किए हैं फिर भी नाम नहीं जुड़ता है, तो हम लोग विभाग के पास भी गए, अध्यक्ष के पास भी बात किए, तो ठीक है जोड़ा जाएगा, इस बार कहिए ऑनलाइन करेगा, जुट जाएगा। तो क्या मतलब इसको क्या कहा जाए? आम लोग तो छूट जाते हैं, परेशान होते हैं, उनको सुविधा नहीं मिल पाता है। उसके कारण से, वही कारण से तो हम लोग को बोल रहा है कि खड़ा होइए, बनाएंगे आपको जहाँ जितना वोटर है किसान है, इसी कारण से बोल रहा है कि आप चुनाव लड़िए। किसान को बीज और खाद का भी समस्या होता है और उससे वह ज्यादातर किसान जो है, मूल किसान जो होते हैं वो भी वंचित रहते हैं। वो भी तो वंचित रहता है, वो इधर का देवे नहीं करता है, कहीं क्या करता है नहीं करता है, कोई पता नहीं किसान को।
तो क्या इस बार क्या अनुमान लग रहा है, क्या कुछ मतलब जब बदलाव, क्या आप अगर आते हैं पैक्स चुनाव में जीत करके तो लोगों ऐसे किसान को सुविधा मिल पाएगी? हम लोग जीतेंगे तो जनता जिताएंगे तो हम लोग सेवा करेंगे, अच्छा से सेवा करेंगे। क्या कहना चाहिएगा आने वाले समय में अपने यहाँ के पंचायत के लोग किसानों को? उसका समय पर ध्यान लिया जाएगा। उसका जो मेंबर है जो नहीं बनाया है वो हम लोग उसको बनाएंगे मेंबर। उसके बाद क्या करेंगे, जो मान सम्मान जो है उसे अच्छा मिलेगा। क्या लग रहा है मतलब जो है और सारे बहुत सारे पंचायत चुनाव को लेकर के वादे तो सब कोई करते हैं, वादे तो करते हैं, लेकिन हम लोग का वादे और का वादे में हम लोग जो वादे करते हैं वो पूरा करते हैं। जनता के और किसानों के विश्वास पे खड़े उतर जाइएगा। हाँ उतरेंगे। किसान किसान है, जनता जनता है। कुल कितने वोटर है इस पंचायत में? कुल्लू बनाया है उसमें 212 वोटर है। 212 वोटर। जनसंख्या पंचायत की लगभग कितना हुई? किसान वैसे किसान कितने हैं जो अभी भी इस लाभ से वंचित है? 1200-1300 किसान वंचित है। 1200 किसान का नाम नहीं वोटर लिस्ट में, और सरकार के द्वारा जो विभाग के द्वारा जो लाभ दिया जाता है वो नहीं मिलता। तो नहीं मिलता है, वंचित है। आपके आने से ये फायदा होगा किसान को? होगा ना। हम जो बनेंगे तो ये 1200 किसान का और भी किसान है जो छूटा हुआ है, उससे अलावा भी तो जोड़ेंगे। धान लिया जाएगा समय समय पर, सारा चीज जो है सारा व्यवस्था किया जाएगा। एक शिकायत और है कि जो वर्तमान पैक्स अध्यक्ष होता है, इससे पूर्व में बहुत सारे आगे धान आदि पारंपरिक का जो लक्ष्य दिया जाता है अध्यक्ष सबको, उसमें बहुत सारे किसानों का शिकायत आया था कि वो समय समय पर उसका पेमेंट नहीं होता। किसी का पेमेंट ऐसे किसान सबका जो होता है महीना 1.5 महीना तक नहीं पेमेंट होता है। क्या उन सब पर सुधार हो जाएगा? इस समय जो वर्तमान का जो पैक्स है इसमें सुधार जो किया है, 1.5 महीना 2 महीना पेमेंट देता है। उसके बाद हम लोग बनेंगे, हम तो ऐसा काम नहीं करेंगे। आपके नज़र में क्या मतलब डिफॉल्ट है कि आपको लग रहा है कि हमको चुनाव लड़ना चाहिए? फॉल्ट वही है, किसान को जो सुविधा नहीं मिल रहा है, किसान परेशान है। उसका जो है मेंबर में नहीं धान नहीं लिया जाता है। 1200-1100 किसान का समय पर नहीं लेंगे, कोटा फुल हो गया। सब अपने अपने मतलब रिश्तेदार और कोई कहीं अपना ले करके अपना ठीक कर देता है। कहने का मतलब है कि आपसे कहने का अर्थ है कि किसान जो भी है उसका जो है मूल किसान का दाम नहीं खरीद के अलग लोगों का किसान का दाम खरीदता है। चलिए सर, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जब कुछ आदमी अपना दावा देने लगा इसमें पैसा के बल पर आज हम चुनाव जीत लेंगे, तो हम छोड़ दिए। पैसा का प्रयोग हम करना नहीं चाहते थे। समाज सेवा में लगे हुए थे, निस्वार्थ सेवा करते थे। और जनता या कृषि साख समिति है, इसमें किसान के लिए जो भी चीज़ है वह किसान के हित के लिए है। तो मेरा हमेशा प्रयास रहा है किसान का जो काम है, किसान का काम करेंगे, उसके लिए जो भी अधिकार मिला है हम किसान तक पहुंचाएंगे। बाकी जो अभी वर्तमान में अध्यक्ष है और पूर्व में रह चुके हैं, उसका एक ही नीति रहा है, बिचौलिया का धन लेना, व्यापारी का धन लेना, उसको कोई फायदा पहुंचाना, और चुनाव के समय में ठेकेदारी के द्वारा वोट पैसा के बल पर वोट लेना। इससे हम बच के ही काम किए हैं। अभी तक मैं 4 बार चुनाव जीत चुका हूँ, एक भी बार में पैसा का प्रयोग नहीं किया हूँ। जनता मेरे साथ है और हम उसके सुख सुविधा में, हर दुख सुख में साथ रहते हैं। जहाँ तक पैक्स की सुविधा की बात है, सरकार द्वारा जो भी कार्यक्रम चलाई जाती है हम किसान तक पहुँचाते हैं, और जो भी उसके समकक्ष किसान है या बटेदारी किसान है जो भी है उसके लिए हम काम करते हैं। आपने बहुत बड़ा सवाल किया है कि पैसा का खेला होता है पैक्स चुनाव में लेकर के, तो अगर यह पैसा का खेला ही होगा तो किसान को तो मूलभूत सुविधा नहीं मिलेगी। नहीं मिल रही है। हम तो दावे से कह सकते नहीं मिल रही है। आप किसान से पूछ सकते हैं जाके, जो गत वर्ष जो चुनाव धान बिक्री हुआ 5 साल के कार्यकाल में, क्या सही किसान का धान लिया गया है? किसान तो बढ़िया हाथ से धान बेचता है, लेकिन सहकारी समिति का उद्देश्य है जो किसान को उचित लाभ मिलना, लेकिन उससे किसान वंचित रहा है। हम लोगों में ने भी सर्वे किया तो पता चला कि कुछ लोगों ने, कुछ किसान वर्ग कहा कि
पैक्स अध्यक्ष जो होते हैं अपने करीबी का ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, और उनका पहले सबसे पहले, चाहे वो उस किसान हो कि नहीं हो, उनका पहले ध्यान लिया जाता है, और जो बाकी नॉर्मल किसान पंचायत का होता है उनका नहीं लिया जाता, जिसके कारण मजबूरन उसको मार्केट को बेचना पड़ता है। क्या इसमें क्या कुछ है? इसमें रजिस्ट्रेशन का तो कोई झमेला नहीं, जो इच्छुक किसान है रजिस्ट्रेशन अपना करा ही लेता है, लेकिन धान की अधिप्राप्ति का जो दर है वह किसान को पहले ही कह दिया जाता है, भ्रमित कर दिया जाता है, आपका धान इसी दर में लिया जाएगा, लिमिट कर दिया जाता है। जैसे किसान अगले बार 2100 कुछ रुपया था क्विंटल, किसान को कहा गया हम 1900 में लेंगे, जबकि 1900 में जो व्यापारी था वह दरवाजे से ही धान उठाता था, नगद में पेमेंट देता था। लेकिन पैक्स में ऐसी बात नहीं है। पैक्स में उसमें समय सप्ताह 15 दिन समय लगता था, और उसको बरगलाया जाता था ताकि किसान हमारे यहाँ नहीं आवे धान लेकर, और हमको मजबूरी में लेना नहीं पड़े। कारण शिकायत होने के बाद तो मजबूरी था लेना, इसलिए उससे बचने के लिए किसान को दिग्भ्रमित करता था, जो 1900 रुपया ही हम आपको देंगे, धान देना है दीजिए, और नहीं देना है तो आपकी मर्जी है। और व्यापारी का धारालय से लिया जाता था, जिस कारण से वंचित रहा किसान। ऐसे में किसान को सुविधा कैसे मिलेगी? मिलेगी, आप लोग हैं, आप लोगों के द्वारा, आप लोग यदि किसान को जगाइएगा तो आपका अधिकार, आप लड़िए, आप वहाँ पैक्स पर जाइए, हंगामा कीजिए, रोड जाम कीजिए, ताकि प्रशासन के कानों तक पहुँचे आवाज़, तभी किसान को फायदा मिल सकता है। सरकार जो खाद्य आपूर्ति विभाग की तरफ से जो किसान को सुविधा देती है, बीज क्या कुछ, उसको तुम देखते हैं, बहुत सारे किसान का शिकायत है कि ऐसा कुछ भी नहीं हम लोग को सुविधा मिलता है। वैसे अभी सातरपट्टी पैक्स में बीज की तो सुविधा नहीं है, खाद की सुविधा थी, लेकिन साथ खाद किल्लत होने के कारण बगल में नेपाल का बॉर्डर है, वहाँ अपने चहेते लोगों को आपूर्ति करता है खाद, और जो नेपाल जाता है बढ़िया दाम में मिलता है, उसमें अध्यक्ष को भी मिलता है, और जो ले जाता है उसको फायदा होता है। किसान मतलब सातरपट्टी पैक्स के किसान को खाद का लाभ नहीं मिल चुका है। बगल के पैक्स जो उसका ठेकेदार है, वोट देने और दिलाने का काम करता है, सिर्फ उसी को संतुष्ट करता है। आने वाले समय में आप भावी उम्मीदवार है, क्या कुछ किसान को क्या लेकर के आपकी क्या रणनीति है? हमारा कि शुरू से ही रहा है और आगे भी रहेगा। जो भी मैं काम किया वो आपके सामने में है। मैं अपनी ज़मीन देकर गोदाम दान में भी ज़मीन दिया है 20 डिसमल, उसके बाद लीज पर भी दिया है 25 डिसमल, उसमें गोदाम बना है, उसमें डायरेक्ट किसान को लाभ हो रहा है। उसमें मुझे तो कुछ लाभ नहीं मिला है, किसान के हित का ही काम करते हैं। वर्तमान पैक्स अध्यक्ष जो अभी है उनका क्या कुछ भूमिका पंचायत में लोगों के प्रति क्या है? यही है, उनको फायदा ही लेना है, अपना घर बनाना है, एसी में रहना है, 4 पहिया में घूमना है, और किसान का शोषण करना है, यही नीति है उसका। और वोट के समय तो ठेकेदार उसका तैयारी है, पैसा देता है, वोट दिलाता है। इस बार जो आने वाला समय में अगर आप भविष्य बन जाते हैं, पैक्स अध्यक्ष बनते हैं, चुनाव में अगर जीत कर आते हैं, तो प्राथमिकता आप किसानों के लिए क्या कुछ करेगी? किसान के लिए प्राथमिकता 5 क्विंटल तक धान मेरे यहाँ किसान लाएगा, उसका सबसे पहले हम पेमेंट करेंगे, उसके बाद बड़े किसानों का करेंगे। इसमें हमारे यहाँ पूर्व में भी कोई शिकायत मिल जाएगा जो हाँ बढ़िया प्राथमिकता दिया है, बढ़िया का धान लिया है, तो हम चुनाव छोड़ देंगे। हम चैलेंज के साथ कहते हैं, यदि ऐसा कोई शिकायत किसान कह दे जो नहीं यहाँ पर किसान का धान नहीं लिया गया है और व्यापारी का धान लिया गया, बिचौलिया का लिया गया, तो हम चुनाव छोड़ देंगे। चुनाव में जैसे बहुत सारे चुनाव होता है, चुनाव में तो क्या इरादा है इस बार पैक्स चुनाव जो होगा उसमें क्या संभावना आपका व्यक्त हो रहा है, क्या कुछ उसमें है तैयारी है आपकी, सो बताइए। जी देखिए, मेरा यही तैयारी है, जो पंचायत के जनता का समस्या समाधान कर देना, यही सबसे बड़ा मेरा मतलब चुनाव का प्रचार है। समस्या का समाधान करना ही मेरा प्रचार है। जी पंचायत चुनाव में थी जो पैक्स का चुनाव होता है, हम लोगों ने जो सर्वे किया उनसे बहुत सारे किसान वर्ग से भी हम लोगों ने बात किया, तो कहीं ना कहीं धान को लेकर के जो खरीदारी होता है, चाहे जो पैक्स में जो खरीदारी किया जाता है, तो बहुत सारा लूट घसोट भी मचता है। तो क्या ऐसी परिस्थिति है, किसान सब आपके पंचायत में क्या कुछ अहित हुआ, क्या कुछ किसान के लिए आप लोग करना चाह रहे हैं? देखिए, सबसे पहले हम किसान के लिए खाद पंचायत में व्यवस्था कराने के लिए चाहते हैं। देखते हैं हमारे गांव की आदमी दूसरे गांव जाते हैं खाद लाने के लिए, उनको दूसरे पंचायत से मिलते हैं, लेकिन हमारे गांव में ऐसी व्यवस्था नहीं है। लगातार देखते आ रहे हैं जो इस गांव में ऐसा व्यवस्था नहीं है, कभी खाद मिला ही नहीं, कभी धान गेहूँ एकत्रित हुआ ही नहीं। मतलब जो पैक्स से होने वाली मतलब व्यवस्था होना चाहिए, जो सुविधा मिलना चाहिए, वो ऐसा सुविधा कभी यहाँ मिल रहा है नहीं है। उसी सब को लेकर के चाहते हैं हम भी एक बार इस सारा सुविधा दे, किसानों को खाद उपलब्ध कराए, उसका जो होता है अनुदान वो दिलवाए,
और बहुत सारा ऐसा जो योजना है मतलब पैक्स अध्यक्ष का, वो हम चाहते हैं देने के लिए। किसान जो है धान जो अधिप्राप्ति किया जाता है, आने वाले इसमें 15 नवंबर से धान खरीदारी का भी जो प्रक्रिया चालू हो जाएगा। जी। तो किसान जो परेशान रहते हैं, और जहां तक हम लोग देखते हैं इस पंचायत की दूरी प्रखंड कार्यालय से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर है। तो आपके पंचायत में क्या खाद का कोई लाइसेंसदारी ठीक है यहाँ पे कोई नहीं है डीलर? जी नहीं, कोई लाइसेंसदारी नहीं, कोई लेना चाहते ही नहीं है। क्या रीजन क्या है? रीजन यही है जो वो देखते हैं मुनाफा। अब समाज सेवा भी करिएगा और मुनाफा भी देखिएगा, ऐसा तो होगा नहीं। जो अभी वर्तमान जो पैक्स अध्यक्ष है उनका क्या रवैया है किसान के प्रति? जी वो सर, ये बात हम नहीं बता सकते हैं, ये बात आप जाके पंचायत में सर्वे कीजिए। आपका क्या भूमिका रहेगा इस पंचायत में? इसमें मेरा भूमिका रहेगा किसान से संबंधित जो भी सुविधा लाभ होगा वो हम व्यवस्था करेंगे, प्रयास करेंगे, मेहनत करेंगे, और जनता को जो समस्या होगा उनके लिए हम समाधान के लिए पहुंचाएंगे। अपने तरफ अग्रसर करने के लिए क्या कर रहे हैं अभी? जी आपको हम पहले ही बोले जो अपने तरफ खींचने के लिए हम उसका समस्या का समाधान करना सबसे पहले मेरा काम है। किसानों को किस प्रकार की समस्या है आपकी पंचायत में जो इसको आप लेकर तैयारी कर रहे हैं? बस यही, खाद कभी नहीं मिला है, किसान को जो अनुदानित रेट पे मिलना चाहिए कभी नहीं मिला है। धान गेहूं जो पैक्स को स्टॉक होता है कभी नहीं हुआ, मेरे पंचायत में ऐसा नहीं हुआ है। चावल गेहूं जो मिलता है पैक्स के माध्यम वो भी सही तरीका से नहीं मिल रहा है। इसी सब के लिए हम भी सबसे पूरा पंचायत सलाह विचार करके सब हमें समर्थन दिए, सबसे विचार विमर्श करके तब हम इस चुनाव दौरान में आए हैं। पैक्स का चुनाव खास करके वह होता है कि जो ऐसे चुनाव जो होता है, जो भी प्रत्याशी होते हैं, जीते हुए प्रत्याशी या संभावित उम्मीदवार जो होते हैं, वह और सीमित एक वोटर की संख्या एक सीमित होता है। तो ऐसे में जो वर्तमान पैक्स प्रत्याशी थे, पैक्स अध्यक्ष है, वो कहीं ना कहीं नया नाम जोड़ने का भी काम करते हैं। उनमें क्या कुछ मतलब कहीं कहीं पे देखते हैं कि अपने वोटर को अपना वोटर बनाने के लिए अपने ही लोगों का इस्तेमाल करते हैं, इस पे आप कैसे? जी ना, ये सही बात है। ऐसा बहुत तरह सुनने के लिए मिला, हम बोले भी थे, बोले जो ना सबका जुड़ जाएगा, जितना आदमी ऑनलाइन किए हैं सबका जुड़ जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जितना का वो ऑनलाइन करके जुड़े उतना का जुड़ गया, बाद बाकी जो है 2-4% पे रह गया। कितना वोटर है आपके पंचायत में? लगभग 28-29 कुछ वोटर है। इसका गाइडलाइंस क्या है, कुछ पता है? नाम नहीं जोड़ने का। हाँ, यही है, वो अपना वोटर का जोड़ रहे हैं, जो उसके नजदीकी है, जो उसके संपर्क में है, जिसके पास उसका उठना बैठना रहता है, उसके यहाँ से एक आदमी के यहाँ 4-4, 5-5 वोटर है। और जो किसान है जिसका नाम इसमें सदस्य में होना चाहिए उसका नहीं, जैसे मेरे बड़े भाई रामचंद्र भैया, इसका आज तक किसान, इसका आज तक जो है सो नाम नहीं जुटा है पैक्स में। और जो लड़का बच्चा है 16 साल, 17 साल, 18 साल, उसका नाम अभी पैक्स में अवेलेबल है। जिसका नाम नहीं जुड़ा है तो उसके लिए आप क्या कहेंगे, किस प्रकार से उसका नाम जोड़ा जाता है? अभी तो सर उसका तो समय सीमा खत्म हो गया है। उनको बोले हुए थे हम बहुत सारा ऑनलाइन अपने यहाँ कैंप करवा के। सवाल तो सबसे बड़ा सवाल है कि अगर पंचायत चुनाव पैक्स का चुनाव हो रहा है और जो निजी किसान है उनका नाम पैक्स वोटर लिस्ट में नहीं जुड़ता है, जी नहीं है। और जो कमजोर वर्ग होता है, जो एक तरह से कहा जाए कि मजदूर वर्ग का लोगों को ही जोड़ दिया जाता है, इसमें क्या मतलब है? किसान लोग का क्यों नहीं नाम जुड़ेगा? देखिए कारण है, जो किसान लोग का नाम इसलिए नहीं जोड़ते हैं, उसको कंप्लेन देते हैं, उसका सही समय पे धान गेहूं एकत्रित नहीं होता है पैक्स गोदाम पे, इसलिए उनसे थोड़ा उसका आना जाना कम हो जाता है उसके यहाँ, इसलिए उसका नाम नहीं जुड़ता है। और लेबर क्लास के आदमी को जोड़ दिया जाता है, उससे जैसे जो हो उससे वोट ले लिया जाता है। तो क्या इसमें क्या कहा जाए, विभाग का भी संलिप्तता तब माना जाता है? जी नहीं, हाँ उसका भी है, उसको भी जांच पड़ताल करवाना चाहिए, देखना चाहिए कौन किसान है या नहीं है। लेबर क्लास के आदमी को देखते हैं, सबका नाम है, एक आदमी यहाँ 4-4, 5-5 आदमी का नाम है, जो किसान है उसके यहाँ नहीं है। अगर आप आने वाले समय में अगर पैक्स